लॉकडाउन 2.0 मीन्स जब ये दूसरे बार लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है तो उस लॉकडाउन की ये हमारी पहली वीडियो है। टॉपिक रहेगा हमारा डिटरमिनर। अगर मैं इसका नाम हिंदी में बता दूं आपको तो काफ़ी कुछ क्लियर हो सकता है कि व्हाट इज़ डिटरमिनर। एक डिटरमिनर एक्चुअल में है क्या चीज़, तो देखें ज़रा। संज्ञा से ठीक पहले आने वाला शब्द। इसकी जो एक्चुअल हिंदी होती है वो होती है निर्धारक। निर्धारक, निर्धारित करने वाला। और इसकी अगर वैसे डेफिनेशन चाहते हो आप तो संज्ञा से ठीक पहले आने वाला शब्द। संज्ञा मीन्स नाउन। अब जैसे ही हमने ये बात बोली कि डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं, तो आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ गया, तो सर क्या ये एडजेक्टिव है? सवाल तो आपका अच्छा है। सवाल अच्छा है यूं कि सर नाउन से पहले तो एडजेक्टिव भी आता है। तो मैं बताना चाहता हूं एडजेक्टिव और डिटरमिनर में एक बड़ा डिफरेंस है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर में है तो बहुत सारे डिफरेंस, लेकिन एक डिफरेंस बड़ा है। वो बड़ा डिफरेंस ये है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं सबकी कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन सभी डिटरमिनर की डिग्री बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी बात, डिटरमिनर भी नाउन से पहले आने वाला शब्द है और एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आने वाला शब्द है। लेकिन इसमें एक बड़ा डिफरेंस कि डिग्री एडजेक्टिव की सभी की बन जाती है, लेकिन डिटरमिनर की डिग्री बनती ही नहीं है। एक दो की बन जाए तो वो एक रेयर केस है, लेकिन बनती नहीं है डिग्री। दूसरा डिफरेंस एक और मैं बताता हुआ चलता हूं यहीं पर। वो ये है बच्चों की डिटरमिनर का 99% यूज नाउन से पहले ही होगा। ये नाउन यहां रखा होगा वो डिटरमिनर ही होगा, पूरी उम्मीद है ऐसी। एडजेक्टिव भी हो सकता है लेकिन डिटरमिनर भी होगा। दूसरी बात जो हमारा, अच्छा सुने दोबारा से, एक डिफरेंस हो गया डिग्री का। अब दूसरा चल रहा है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो दूसरा डिफरेंस ये है, अगर डिटरमिनर होगा तो नाउन से पहले ही मिलेगा आपको, नाउन के बिना नहीं मिल पाएगा। नाउन के बिना नहीं मिल पाएगा, वरना नाम चेंज हो जाएगा उसका। तो डिटरमिनर तभी कह सकते हैं हम जब नाउन से पहले हो, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के पहले भी होता, नाउन के बिना भी होता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो बॉय से पहले गुड, और गुड जानते हैं एडजेक्टिव है, आप डिटरमिनर नहीं है, गुड एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले आ गया। अब दूसरा सुनो, द बॉय इज गुड। क्या अब गुड के बाद नाउन है क्या? नहीं है ना, फिर भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आता है यहां, और नाउन पीछे निकल जाएगा, ये बाद में विशेषता बता सकता। इसके नाम भी हैं, इसका नाम भी पड़ेगा, आगे चल के बताएंगे आपको। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो सर डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है कोई, तो ध्यान रखें दोनों अलग चीजें हैं। डिटरमिनर एक अलग चीज है, हालांकि है नाउन के बारे में, और एडजेक्टिव एक अलग चीज है वो भी नाउन के बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूं डिटरमिनर नाउन के बारे में कुछ निर्धारित करता है, संख्या निर्धारित कर सकता है, निश्चितता दिखा सकता है किसके लिए आया है कौन सा नाउन। और एडजेक्टिव में अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, ऐसी बातें होंगी। तो एडजेक्टिव अलग चीज है, डिटरमिनर अलग चीज है। अब डिटरमिनर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिटरमिनर के ये नाम है सारे, मतलब ये डिटरमिनर हमारा इन रूपों में पाया जाता है। जैसे आर्टिकल्स की बात करें तो ए और एन या द। अब इनके भी नाम ध्यान रखना आप। ये होता है डेफिनेट आर्टिकल और ये होता है बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमारे डिटरमिनर जिन रूपों में पाए जा सकते हैं वो रूप हमारा पहला आर्टिकल है। नीचे भी आऊंगा मैं अभी। अच्छा, एक सवाल आ सकता है दिल में आपके कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम?
बच्चों ये इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है और हमें खाली नहीं बैठना है। हमें अपने घर पे बैठ करके फ्री की वीडियोस को, फ्री की नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है अच्छे तरीके से और अपनी नॉलेज बढ़ानी है। दूसरा, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे आगे चल करके, क्योंकि ये पहली क्लास है। मैं इसमें 25 to 30 मिनट्स ही आपको दे पाऊंगा। आगे की वीडियो फिर हम पार्ट नंबर 2 बनाएंगे कल, उसमें एंजॉय करना। तो आज मैं डिटर्मिनर का इंट्रोडक्शन देता हूं, कल इसके यूज़ क्या क्या हैं, किस तरीके से इनके यूज़ होंगे, ए क्यों आता, एन क्यों आता, द क्यों आता है। ऐसे ही कम से कम आपको एटलीस्ट 20 क्लासेस, कम से कम 20 क्लासेस आपको ज़रूर मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ताकि मैं डिटर्मिनर पूरा समझा सकूं। और हमारी नज़रों में इसका बहुत महत्व है। अभी जब मैं ये सोच रहा था कि मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊं, तो बहुत सारी बातें दिमाग में थी, क्लोज टेस्ट या पैसेज, PQRS, वोकेबलरी की नॉलेज बच्चों को समझा दूं मैं, या ग्रामर का कोई टॉपिक रिलेटेड प्रोनाउन। लेकिन मैंने इसे चुना क्योंकि मुझे लगा इससे बेहतर टॉपिक नहीं हो सकता जो सभी लोगों के लिए बेहतर होगा, सीनियर जूनियर सभी के लिए। तो इसे एंजॉय करें आप और समझते चलें कि अच्छा बात आती, सवाल कैसे आते हैं। जरा 10-12 दिन आप पढ़ो इसे, फिर हम दिखाएंगे कि ये होते क्या हैं। जो आप ये पढ़ते हो ना, मच, मैनी, लिटिल, लेस, एवरी, ईच, नेदर, एदर, ए, एन, द, माई, माइन, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस काइंड के ऊपर सवाल आता कभी कभी, ये सारे इसी से बनते हैं। तो कम से कम मेरा मानना यह है कि अगर आपने डिटर्मिनर समझ लिया तो 5 मार्क्स यू विल गेट फॉर फ्री। आपको मुफ्त में 5 नंबर मिल जाएंगे, आप बोर्ड पे देखते रहें। तो हमारा डिटर्मिनर होता संज्ञा से ठीक पहले आने वाला शब्द, एडजेक्टिव भी होता, लेकिन फर्क समझा दिया गया है, ये अलग है वो अलग है। और डिटर्मिनर में आते हैं ये आर्टिकल, AN, ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। फिर हमारा आता है, ये जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो इसमें होता है हमारा नाम दिस का और दीज का। फिर एक होता है दैट और दोज। संख्या में 3 ये हैं और संख्या में 4 ये हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, अच्छा आगे चलोगे तो एक नई चीज आपको सिखाएंगे, सेम होंगे शब्द लेकिन नाम चेंज होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर चल रहा है आपका। तो टाइम बीतता जाएगा, रोजाना की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर क्या होते हैं और ये इतने प्रकार के होते हैं, क्या इनका काम है, कैसे यूज होंगे। इन द कमिंग क्लासेस, आने वाली क्लासेस में आपको समझा दिया जाएगा। तो आर्टिकल हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, पजेसिव जैसे कि माई, हिज, हर, देयर, इट्स, आवर, माई, हिज, हर, देयर्स, योर। अच्छा ध्यान देने की बात यह है कि इसमें माइन नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वो नाउन अपने अंदर रखता, वो पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये भी एक केस है, हम इसे पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और ये पजेसिव डिटर्मिनर भी है। मजे की बात है, दोनों नामों से जाना जाता है ये। तो अंग्रेजी की खासियत है ये कि एक शब्द का नाम 2 हो सकता। जैसे वेल मीन्स क्या होता, कुआं, लेकिन वेल एडवर्ब के नाम से भी जाना जाता है, जरूरत पड़ने पर नाउन के नाम से भी जाना जाता है कुएं के रूप में। फास्ट जो होता तेज वाला, उसके 3 मीनिंग होते हैं। व्रत या रोजा है तो नाउन, फास्ट अगर किसी नाउन के बारे में बताना है आपको, लड़का लड़की तेज है कुछ, तो वो एडजेक्टिव के रूप में है। और वो तेजी से दौड़ते हैं, काम तेजी से करते हैं, तो एडवर्ब। तो अंग्रेजी में एक शब्द अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, अलग अलग जरूरत के अनुसार। तो ऐसी ही माई, योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं अपनी लिस्ट में, लेकिन इन्हें पजेसिव डिटर्मिनर भी कहा जाता है। आपको आने वाली क्लासेस में सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये माई, हिज, हर, देयर, इट्स, आवर, योर, ये पजेसिव जो है ये भी डिटर्मिनर में आते हैं, क्योंकि नाउन लेते हैं अपने बाद में। फिर बच्चों आता है ऑर्डिनल्स, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। इसे समझो आप ऑर्ड से, और मैं कहूँगा आपको इसे समझो ऑर्डर से। ऑर्डर मीन्स क्रम। जब आपको कभी ऐसा लगे कि गिनती ऐसे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। देखो जब डिटर्मिनर पूरा खुल जाएगा ना, तो आप कहोगे यार मज़ा आ गया, वाकई में कुछ चीज़ थी जो डिटर्मिनर हम समझते भी नहीं थे, और आज डिटर्मिनर समझ लो कितनी चीज़ें दूर हो गई, क्योंकि आपको फिर ये जानने को मिलेगा। सेकंड एक अलग चीज़ है, 2 अलग चीज़ है, फर्स्ट अलग चीज़ है, 1 अलग चीज़ है, लास्ट अलग चीज़ है, 1000 अलग चीज़ है, 5th अलग चीज़ है, 5 अलग चीज़ है, 12th अलग चीज़ है, 12 अलग चीज़ है। क्यों? ऑर्डिनल और कार्डिनल होते हैं बच्चों ये, इन्हें समझाएंगे। मैंने बोला ना
आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आगे वाली क्लासेस में आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव या जो है पजेसिव या ऑर्डिनल, कार्डिनल्स, सबकी विशेषताएं, सबके यूज, सबके ऊपर ग्रामर कैसे पूछी जाएगी, सब समझाएंगे आपको। तो अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। तो ऑर्डिनल्स मीन्स क्रम, इसमें आते हैं फर्स्ट, सेकंड, ये पोजीशन बताता, सेकंड कॉमा थर्ड, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6 नहीं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे करके। तो इसी कैटेगरी में आता है नेक्स्ट, और इसी में आता है हमारा लास्ट। तो ऑर्डिनल में आता है हमारा फर्स्ट, सेकंड, ये जो गिनती होती है हमारी। फिर आता कार्डिनल्स, वो अलग चीज है। तो मैं जरा इसे हिंदी को मिटा देता हूं, मुझे बोर्ड साफ चाहिए। तो कार्डिनल्स में आते हैं बच्चों गिनती, 1, 2, 3, ऐसी 1000, करोड़, मिलियन, सब ये। इसको पर ऐसे सवाल कर देते हैं कभी कभी, 1000 लिखा, 1000 इस तरीके से सेंटेंस में और अंडरलाइन कर दे, और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा डिटरमिनर है, तो ऑप्शन में देंगे ऑर्डिनल, कार्डिनल, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको लगाना आंसर है कार्डिनल, और इसमें से पूछेंगे तो ऑर्डिनल है। तो ये हमारा कार्डिनल में आएगा। अच्छा, कार्डिनल को एक नाम से और जानते हैं, न्यूमरल, नंबर, न्यूमरल से, न्यूमरल संख्या को दिखाता, तो वो दो नामों से जाना जाता है हमारा। कार्डिनल्स के दो नाम है, कार्डिनल बोल दो या न्यूमरल्स, इसका एक ही नाम है ऑर्डिनल्स। देखो फर्क है दोनों में, वो कितनी अलग चीज है, कितनी अलग चीज है। फिर आते हैं क्वांटिफायर्स। देखो क्वांटी में हल्की सी क्वांटिटी, मात्रा का मीनिंग नहीं आ रहा, क्वांटिटी, तो इसमें यही आता, मच बहुत सारा, मैनी बहुत सारे, फ्यू ये बात आएंगी। तो देखें मच, मैनी, ऑल, फ्यू, लिटिल, मोस्ट, ये मोस्ट का यूज करते हैं ज्यादातर, मोस्ट ज्यादातर, ऐसी, या सम, और ऐसी बहुत सारे हैं इसके अंदर, सब खोलूंगा मैं जरा, मुझे भी आप समझ रहे हैं ना, मुझे इंट्रोडक्शन देना, अभी बोर्ड पूरा भरा हुआ है, वरना इसे समझाता मैं। यही थोड़ी सी एक ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में रेस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास, कि हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, फिर आप उतारोगे, ये सब बातें होती है। तो हम अपने क्लास को 30 मिनट 35 मिनट अपने हिसाब से चलाएंगे। बस शर्त मेरी ये है कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो कि जो मैं सिखा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ आपका, अपना टाइम दे रहा हूँ, ज़रूर इसमें कोई फ़ायदा होगा आपका। पूरे पार्ट देख लेना, 20 पार्ट्स बनाऊंगा मैं इस डिटरमिनर के ऊपर, और बहुत ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। इसमें क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव पजेसिव डिटरमिनर क्यों कह रहे हैं, उसे एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, प्रोनाउन में इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है चीज़ें, इनके ऊपर ग्रामर आती है काफ़ी, तो ये सब समझाएंगे आपको आने वाले टाइम में। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ये रखते हैं इसमें, ईच, एवरी, एदर और नेदर, और भी होते हैं, फिलहाल इन चारों का ध्यान रखेंगे आप। 4 ये हैं और 4 अलग है ये चीज़ें। अच्छा, इंटरोगेटिव, अब ऐसा नहीं है कि इंटरोगेटिव आप हो कह दो, ऐसा नहीं है ना, ये डिटरमिनर है बच्चों। डिटरमिनर वो जो नाउन से पहले आ सकते हैं, तो वाट आता नाउन से पहले, कहते नहीं है वाट टाइप ऑफ मैन, वाट काइंड ऑफ मैन, वाट ऐसा करके बोलते हैं, तो वाट आ सकता है इसमें, और बच्चों विच आ सकता है, और हुज आ सकता है। मैं तो कहूँगा हाउ मेनी भी आता है इसमें, हाउ मेनी, लेकिन मेनी उसमें आ गया तो यहाँ लिखेंगे नहीं हम इसे। तो ये भी हमारे क्या है, इंटरोगेटिव डिटरमिनर। एक चीज़ आपने देखी, पजेसिव केस के सिर्फ एडजेक्टिव लिए, प्रोनाउन नहीं लिया। एक चीज़ आपने देखी, इंटरोगेटिव का वाट लिया, विच लिया, हुज लिया, वेयर लिया, नहीं ले सकते, हाउ लिया, HOW नहीं, हु हुम नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, बाद में नाउन नहीं होता, इनमें होता। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। विच गर्ल डू यू लाइक मोस्ट, विच गर्ल, गर्ल तो विच डिटरमिनर कहलाएगा। ऐसी वाट टाइप ऑफ जॉब डू यू डू, किस प्रकार की जॉब तुम करते हो, ये बन जाएगा हमारा। तो ये सारा चार्ट आप उतार लें, मैं एक बार लास्ट में फिर क्लियर कर दूं आपके लिए। मैं अपनी इस क्लास में डिटरमिनर की सहायता से आपको एक अंग्रेजी का बेहतरीन टॉपिक, जो आपकी अंग्रेजी की समझ को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो आपको कहीं और होते होंगे, उनका सॉल्यूशन यहाँ हो सकता है कि सर फर्स्ट सेकंड क्या होता है, ये सब। और एडजेक्टिव अलग चीज़ है, डिटरमिनर अलग चीज़ है। रिजेम्बलेंस हो सकती है, आपको लग रहा होगा सर सेम सेम, लेकिन नहीं, अंतर है।
तो जब पेपर में सवाल पूछा जाएगा कैसा होगा, आंसर कैसे देंगे, उसकी बातें आगे करेंगे। विद इन 4 और 5 डेज, 5 या 4 दिन के अंदर अंदर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दूंगा। तो आपको लगेगा, अगर ये तो हमें, आपको ऐसा लगेगा फिर, अरे ये तो वहाँ मिला था मुझे यार, ऐसे सॉल्व होगा, ये मज़ा आएगा आपको। तो अपनी जितनी हमारी समझ है, जितनी नॉलेज है, इन छुट्टियों में हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या आपको लगता है रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड या किसी भी काम आ सकती है, तो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन एन्जॉय इट। अब मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें आपके काम आ जाएं ऐसी ही, और आप समझ सकें, ऐसे तरीके हम हमेशा खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगली वीडियो में और बेहतर तरीके से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।